जी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि एमएससी केमिस्ट्री जो फ्रेशर्स यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं उनके लिए इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ होती है। केमिस्ट्री का एमएससी केमिस्ट्री का क्या स्कोप है जॉब वाइज। तो आज की वीडियो का फोकस ये मैं आपको वो बताता हूँ कि जो एमएससी केमिस्ट्री के लोग हैं कहाँ कहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। एक बटन दबा के अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड, जो अगर एमएससी केमिस्ट्री है फ्रेश, उन्हें परेशान होने की नीड नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री का इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे लेबॉर्ट्री कनेक्टेड होती है और जहाँ लेबॉर्ट्री होगी वहाँ केमिस्ट होंगे, चाहे एमएससी केमिस्ट्री जिसको ये कहलाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन की हुई है, एनालिटिकल से की हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री से किया हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया हुआ है। किसी भी ब्रांच में आपने स्पेशलाइजेशन की, फाइनल में आप एमएससी केमिस्ट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज की। नंबर वन में आपको बताता हूँ, नंबर वन पे आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। जो कंपनीज केमिकल सिंथेसाइज करती है, फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल्स बनाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि बीएएसएफ की बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जगहों में इनके प्लांट है, पाकिस्तान में भी इनके कुछ प्लांट है। और एंग्रो की कंपनीज है, मैं पाकिस्तान की फोकस को रखते हुए बात कर रहा हूँ। आईसीआई, जिनके नाम चेंज हो चुके हैं, इन कंपनी से कुछ के नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी केमिकल सेक्टर से, इन जगहों में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले इंटर्नशिप करवाते हैं आपको, लेकिन इन कंपनी का कल्चर बहुत शानदार होता है। आपको लर्निंग और ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, आपको बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है इन खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर किसी मल्टीनेशनल में आप चले जाते हैं, मेरा फोकस गवर्नमेंट सेक्टर इस वक्त नहीं है, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा सेक्टर होता है, वो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का। बहुत बड़ा सेक्टर है, हर मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे हो। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बेतहाशा इंडस्ट्रीज है। चाहे आप कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, किसी भी जगह पे आप ले लें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। और इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया में बेतहाशा इंडस्ट्रीज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो इंडिया इटसेल्फ जो है ना बहुत सारे केमिकल को भी एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखते हैं, और कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके प्लांट पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, जैसे आईसीआई की कंपनी है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। फिर प्राइवेट सेक्टर्स में आप आ जाते हैं, एजीपी फार्मा हो जाती है और बहुत सारी मर्क फार्मास्यूटिकल्स हो जाती है, मार्टिंडा हो जाती है। इस तरह की बेतहाशा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, सामी का नाम है। तो ये वो कंपनीज है जहाँ पे आपको बहुत चांसेस मिलते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से। खासकर स्पेसिफिकली आप लेबोरेटरी के एरिया में काम कर सकते हो। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। करियर ग्रोथ भी डिफरेंट क्राइटेरिया पे बेस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने का बहुत चांस मिलता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बेतहाशा होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो दूसरा सेक्टर आपका है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरी कनेक्टेड है, आप इजीली वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और आपको इन कंपनीज में जॉब मिल जाती है। अच्छा, तीसरी नंबर तीन पे है जो वो इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे डिक्सन्स का बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसी तरह और अप्रोच टेक्सटाइल्स है। इन जगहों पे फैब्रिक की क्वालिटी के लिहाज से केमिस्ट काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेबोरेटरी कनेक्टेड है यहाँ पे भी। तो केमिकल इंडस्ट्री के साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी जो एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे होते हैं और इनके साथ साथ इंजीनियर्स भी होते हैं। तो केमिस्ट्री का तीसरा स्कोप टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। चौथे नंबर पे आती है पॉलीमर इंडस्ट्रीज, जो टायर्स बनाती है, पॉलीमर्स बनाती है। ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है आजकल। इन जगहों में भी केमिकल इंजीनियर्स और एमएससी केमिस्ट्री दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे आपको जॉब के चांसेस बहुत मिलते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, यहाँ पे जॉब क्रिएट होती रहती है। नंबर 5 पे एक और इंडस्ट्री है, वो कहलाती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत शानदार लाइफ, बहुत बेहतरीन करियर। जो एमएससी केमिस्ट्री के लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, और खासकर लेबोरेटरी के एंगल से। और प्लांट में भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं यहाँ पे पहले इंटर्नशिप पे आप लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे हायर हो जाए। क्योंकि ऐसी बड़ी जगहों में अपॉर्चुनिटी थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन एक बार अगर आप हायर हो जाते हैं तो आपका करियर
बहुत शानदार हो जाता है, बहुत ग्रो करता है, आपका करियर बहुत अच्छा होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लांट पाकिस्तान इंडिया में दोनों लगे हुए हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा एक और सेक्टर कहलाता है सीमेंट इंडस्ट्री का सेक्टर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बेहतरीन करियर है, जॉब वाइज भी, आपकी सैलरी वाइज भी, आपके बेनिफिट्स वाइज भी। ये सीमेंट इंडस्ट्री जो फैक्टर है बहुत बड़े, जैसे कि अटक सीमेंट का नाम हो गया, पावर सीमेंट का नाम हो गया, लकी सीमेंट हो गया। ये बड़े बड़े प्लांट है जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि इनके साथ कनेक्टेड बहुत बड़ी लेबोरेटरी होती है जो सीमेंट के एनालिसिस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भी बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे होते हैं। तो जो एमएससी केमिस्ट्री के लोग हैं यहाँ पे हायर होते हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो वो बहुत बहुत पहले हायर हो चुके थे। तो इस तरह की जो ये सेक्टर है बहुत बेहतरीन, बहुत फर्स्ट क्लास जॉब है यहाँ की भी। जो एमएससी केमिस्ट्री इन जॉब में अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे भी जॉब आती रहती है। और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है ये भी इनिशियली स्टार्ट पे आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेती है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है जॉब प्रोफाइल, जॉब हायर होना, लेकिन आप इंश्योर हो गए, प्रोसेस में आ गए, लाइन में आ गए, लूप में आ गए, तो आप हायर हो जाते हैं। तो ये छठा सेक्टर आपका सीमेंट इंडस्ट्री का। इसके बाद एक और सेक्टर होता है फूड इंडस्ट्री। डेफिनेटली यहाँ पे फूड इंडस्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि अहमद फूड हो गया, नेशनल फूड हो गया, शान फूड हो गया, कैडबरी जिसका नाम अब चेंज हो चुका है। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट है, कुछ लोकल प्लांट है, कुछ मल्टीनेशनल, जैसे कैडबरी का मैंने नाम दिया, ये वो मल्टीनेशनल फूड इंडस्ट्रीज है। इन जगहों में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। एंग्रो फूड जो भी पाकिस्तान के लाहौर के अंदर प्लांट है, तो वहां पे भी आप हायर हो सकते हैं। तो ये फूड इंडस्ट्री के अंदर भी लेबोरेटरी कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे भी जहाँ पे केमिस्ट्री वाले ज्यादातर फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, साथ एमएससी केमिस्ट्री के लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इन जगहों पे भी एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में ये कहूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, तो स्कोप की बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का, और वो स्पेसिफिक नहीं होता, हर जगह पे वो काम कर सकता है। स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री का बंदा केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इन सब जगहों पे एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम करते हैं, और इनके प्रोफाइल में हायरिंग आती है, और ये लोग हायर करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लोगों को। क्लियर? होपफुली आप आज एक नॉलेज मिला होगा आपको। जो फ्रेश लोग होते हैं, अगर अपने करियर के बारे में वरीज हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, परेशान है क्या होगा एमएससी केमिस्ट्री के बाद, तो नो डाउट, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है एमएससी केमिस्ट्री की, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। और फिर अगर स्पेसिफिकली अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज में बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज का कल्चर क्या होता है, तो वो अगर आपकी क्यूरीज में आप कमेंट्स पर बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी इंडस्ट्री में किस तरह का कल्चर होता है। मेरा करियर ज़्यादातर आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का है, तो फिर उस पर और वीडियो में बात कर लेंगे। वीडियो का कमेंट करते हो आप, वीडियो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।